आजकल मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ज़्यादा ही मार्शल आर्ट के रील आने लगे हैं और भाई इस तरह के कई सारे रील देखने के बाद मुझे लगा कि भाई मुझे भी एक ट्रिक जो है सीखनी चाहिए। तो भाई मैं ये डिसाइड करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में इन रील को देखते हुए मैं एक दो ट्रिक जो है इनसे सीखने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई मैंने स्टार्ट किया सबसे आसान ट्रिक को सीखने में, वो था हाथों में स्टिक को घुमाने से। कुछ समय बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई जितना आसान ये दिखता है उतना आसान ये है नहीं। इसीलिए चल जाता हूँ भाई मैं यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखने के लिए और भी पता करने के लिए इस ट्रिक को किया कैसे जाए। और अभी तक मैंने जितनी वीडियो देखी है उनसे भी मुझे बताया गया है कि भाई इस ट्रिक को बीचों बीच पकड़ना है अपने हाथों पे और अपने दूसरे हाथ को अपने हाथ के ऊपर रख देना और आपको एक स्पिन करने के बाद जैसे ही अंगूठा आपके अंगूठे के सामने आ जाए आपको अपने दूसरे अंगूठे से इसको पूरी तरह से पकड़ लेना और फिर टर्न करके फिर दूसरे हाथ से पकड़ लेना है। यही इसका बेसिक मूवमेंट है और अगर आप ये लगातार करते जाएंगे तो आपकी स्टिक जो है आपके हाथों में घूमती रहेगी, स्पिन करता रहेगा वो। ये सबसे आसान और बेसिक ट्रिक थी, लेकिन फिर भी मुझे ये करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि भाई जब भी मैं लाठी को घुमा कर पकड़ रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। मैं ऊपर या नीचे पकड़ रहा था जिसकी वजह से लाठी जो है एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम हो जा रहा था। इस गलती को ठीक करने का सबसे अच्छा सोल्यूशन था भाई बीच में एक मार्कर से मैं मार्क करता था, लाइन बनाता और हर बार वहाँ पकड़ने की कोशिश करता और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस करते करते टाइम के साथ बेहतर होता चला जा रहा हूँ। इस ट्रिक को मेरे दोनों हाथों से प्रैक्टिस करने के बाद मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था, कलाइयों में भी और फोरआर्म्स में भी, जिसकी वजह से मैं सोचने लगता हूँ कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ और फिर मैं 2-4 ट्यूटोरियल और देखता हूँ इस ट्रिक को करने के और कई वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ये बेसिक मूवमेंट और यही सही तरीका है इस काम को करने का। लेकिन फिर भी मेरे कलाई में काफ़ी ज़्यादा पेन होते हैं, जिसका कारण ये था कि भाई मैंने इस तरह के कभी काम को किया नहीं, जिसकी वजह से मेरे कलाई और हाथ काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहे हैं। और कुछ ज़्यादा वीडियो और देखने के बाद मुझे पता चला कि इस काम को करने के एक और तरीका भी है, एक और ट्रिक भी है और भाई मैं इस तरीके को छोड़कर तो दूसरे तरीके से स्पिन करने की कोशिश करता हूँ। दूसरे ट्रिक में आपको लाठी जो है वो उल्टी घुमानी होगी और आपको जैसे ही लाठी सीधी खड़ी हो जाए आपको दूसरे हाथ से उसे ऐसे ग्रैब करना होगा और फिर अपने अंगूठों पर टर्न करना होगा, दूसरे अंगूठे के सामने जैसा ही आ जाए उसको आप फिर से पकड़ लेंगे। यही ट्रिक है। इसमें बस फ़र्क इतना है कि भाई आपकी कलाइयाँ कम दर्द करेंगी और आपके हाथ में कम प्रेशर पड़ता है। मैं ऑलमोस्ट इस ट्रिक को पूरी तरीके से सीख चुका हूँ, बस फ़र्क इतना है कि भाई मेरे हाथ जो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। प्रैक्टिस कर करके मुझे अपनी स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ाना होगा और भाई मुझे दोनों स्टाइल में मेहनत करके काफ़ी हद तक माहिर भी होना होगा। अब बारी है मेरे दूसरे स्किल की। इस स्किल में मुझे अपने बॉडी के आसपास में लाठी को पूरी तरीके से घुमाना होगा। ये ट्रिक जो है पिछले वाले ट्रिक से काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि भाई जब मैं इसे घुमा रहा था मेरे पैरों में लग जा रहा था, कभी सर पे लग जा रहा था, ऐसा हो जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी मुझे इसे घुमाने में क्योंकि इसे घुमाने के लिए भाई बॉडी मूवमेंट का भी सारा लेना पड़ रहा था मुझे। इस ट्रिक को करने की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जब भी मैं कस के डंडे को पकड़ लेता उसे घुमाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और अक्सर ये मेरे पैर और हाथों में फंस जा रहा था या फिर कभी तो चोट लग रही थी मुझे। ट्यूटोरियल्स देख के मुझे ये समझ में आया कि इस ट्रिक को अच्छे से करने का बस एक ही तरीका है कि मुझे लाठी कस के ना पकड़ करके हल्के हाथों से पकड़ना होगा, उसे अपने कलाइयों में घूमने देने का मौका देना होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि मुझे लाठी को बीचों बीच नहीं पकड़ना है, थोड़ा बढ़ा कर पकड़ना है, जिसकी वजह से लाठी का एक हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसे मूवमेंट करने में आसानी होगी और भाई वो मेरे पैरों में भी नहीं लगेगा। और तीसरा पॉइंट यह है कि मुझे बॉडी मूवमेंट का भी सहारा लेना होगा लाठी को घुमाने के लिए। मैं ये जो भी मूवमेंट कर रहा हूँ ये इस ट्रिक का आधा मूवमेंट है। पहले तो मुझे इस ट्रिक में माहिर बनना होगा, उसके बाद फिर मैं आधा हिस्सा जो है उसे जोड़ दूंगा, तब जाकर के ये ट्रिक कहीं कंप्लीट होगा। पहले वाले ट्रिक से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस ट्रिक को कंप्लीट करने में और साथ ही साथ मैं पहले वाला ट्रिक को भी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ ताकि मेरा जो है स्पीड जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। इन दोनों ट्रिक को सीखने में मुझे करीब करीब 1 वीक का समय लग रहा था क्योंकि भाई ट्रिक सीखना ही काफ़ी नहीं होता, उसमें स्पीड भी की ज़रूरत पड़ती है और भाई जितने ज़्यादा मैं मेहनत करता जाऊँगा अपनी स्किल में और ज़्यादा माहिर होता जाऊँगा। तो भाई 1 वीक कुछ भी नहीं है इस काम को करने में। 1 वीक तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मेरी स्पीड जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई और पहले वाले ट्रिक में मैं काफ़ी हद तक माहिर भी हो चुका हूँ। तो भाई अब बारी है मेरे दूसरे ट्रिक को कंप्लीट करने की। इन 7 दिनों में मैंने दूसरे ट्रिक में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से मेरा मूवमेंट जो है पहले दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए मुझे अपने दोनों हाथों में बराबर बराबर स्पीड चाहिए होगी, तभी जाकर मेरा ट्रिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। और भाई बहुत सारा मेहनत करने के बाद मेरे हाथों की स्पीड जो है बराबर बराबर हो गई है। तो भाई अब बारी है कि मैं इस ट्रिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूं और अपना सेकंड ट्रिक जो है वो ख़त्म कर दूं। इस ट्रिक की खूबी यह है कि इस ट्रिक को ख़त्म करने के लिए मुझे पहले वाले ट्रिक को इसमें ऐड करना होगा। पहले तो मुझे इस लाठी को दाएं बाएं घुमाना होगा, फिर मौका मिलते ही इस लाठी को स्पिन कर देना होगा अपने साइड वेज में। पहले वाले स्किल में माहिर होने की वजह से मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार एक साइड में आने के बाद लाठी को स्पिन कर सकता हूँ। मैंने अपने पहले ट्रिक को दूसरे ट्रिक के साथ जोड़ तो दिया है, लेकिन मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है, मुझे प्रैक्टिस करके इसकी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ानी होगी। और जो मैं लाठी को टर्न कर रहा हूँ ऐसे कह दूँ तो स्पिन कर रहा हूँ उसकी भी क्वांटिटी को मुझे बढ़ाना होगा। दूसरा ट्रिक जो है बस भाई इतना ही है, बस इसमें कमी स्पीड की है जो मैं आगे चल के मेहनत करके बढ़ा लूँगा। और वही बारी है अब तीसरे स्किल को सीखने की। तीसरे स्किल में मैंने वही चूज़ किया है जो कि मैंने वीडियो के पहले में डाला
डाला हुआ है वो। इस वाले ट्रिक का शायद नाम गोल्डन हुक लूप है भाई। इस वाले ट्रिक को सीखने के लिए जैसा रील में दिखा रहा है मैंने सेम टू सेम वैसा कॉपी किया है। इस ट्रिक को सीखने के लिए मैंने सेम टू सेम वैसा ही किया जैसा इस बंदे ने बताया है। और सबसे ज़्यादा मुझे इस ट्रिक सीखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आई, सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी में बर्बाद हुआ है मेरा। 2 ट्रिक सीखने के बाद मुझे लगा कि मेरी ट्रिक काफ़ी आसानी से कर लूँगा, पर वो ऐसा नहीं था। ये सबसे ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए। इसलिए भाई जैसे इस बंदे ने बताया है मैंने डिट्टो वैसा ही प्रैक्टिस किया इस ट्रिक को करने के लिए। सबसे पहले मैंने आगे वाले हिस्से को सीखा। पहले तो मैंने हाथ को पीछे ले गया और उसके बाद फिर मैं लेके आता हूँ सामने की तरफ में हाथ को और उसके सामने मैं इसको स्पिन करता हूँ। ये रहा मेरा पहला हिस्सा जो कि मैंने अपने दोनों हाथों से काफ़ी बार प्रैक्टिस किया। दूसरे वाले पार्ट पे भाई पहले तो हाथ में आपको स्पिन करना होता है लाठी को, उसके बाद पीछे की ओर ले आना होता है हाथ में और उल्टी तरफ में आपको स्पिन करना है। मैंने यह काम अपने दोनों हाथों से प्रैक्टिस किया काफ़ी बार, तब देखिए कभी अगर मेरा मूवमेंट जो है वो बना। बीस से 25 दिन के बाद जो मेरा ये एम था कि मैं ये स्किल सीखूंगा यह पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और भाई मैंने जी तोड़ की मेहनत की है इसमें अपने आप को माहिर बनाने में। जो भी मेरी वीडियो देखने के बाद इस चीज़ को सीखना चाहता है भाई मैं उसे कहना चाहता हूँ कि भाई 1 महीने कहीं नहीं गए इस काम को सीखने में। 1 महीने का समय कम से कम लग ही जाएगा तुम्हें इस काम को सीखने में और इसमें माहिर बनने में। जिस भी बंदे को मेरी वीडियो अच्छी लगी है यार वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैंने इस तरह के और भी कंटेंट डाले हुए हैं इस चैनल पे और साथ ही साथ मैं डिफरेंट तरह के कंटेंट भी डालने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।